Good morning, students. We are knowing about फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग रेसे से कपड़े अध्याय पढ़ रहे हैं। लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें ऊल और सिल्क के बारे में हम लोगों ने जाना। टुडे वी नो हेल्थ हैजर्ड टू द वर्कर्स इन द ऊल एंड सीरीकल्चर इंडस्ट्रीज। ऊन के कारखाने में और रेशम के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर क्या खतरा आता है, आइए उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। इन द वूल इंडस्ट्रीज द वर्कर्स इंगेज्ड इन सॉर्टिंग गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया एंथ्रैक्स। ऊन के कारखाने में सॉर्टिंग, जिसमें सफाई हम लोगों ने जाना था कि सर्फ में ऊन के रेशे को धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो वर्कर इंगेज रहते हैं वो एंथ्रैक्स नामक बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं। इट कॉज ए डेडली डिजीज ऑफ ब्लड नोन एज सॉर्टर डिजीज। इससे एक खून में घातक बीमारी होती है जिसको सॉर्टर बीमारी बोला गया है। इन द सीरीकल्चर इंडस्ट्रीज द वर्कर्स आर जनरली इफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंचिटी। कहता है सीरीकल्चर मतलब रेशम के कारखाने में जहाँ रेशम उत्पादन होता है उस कारखाने के जो वर्कर हैं वो साधारणतया श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे दमा, खांसी, ये सब टाइप से बीमारी, उनको सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार से घुटन, ये बीमारियां होती है। दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द वेपर ड्यूरिंग कुकिंग, स्टीमिंग एंड रीलिंग प्रोसेस। ये बीमारियां क्यों होती हैं? तो वर्कर तो वही काम करते हैं जहाँ के खून को पकाया जाता है या उसको वाष्प में धागे निकलने के लिए, फाइबर निकलने के लिए वाष्प में रखा जाता है या फिर उसको रील बनाया जाता है। तो इस तीनों प्रक्रिया में जो इवॉपरेशन होता है, पानी में गर्म पानी है तो वहाँ भी इवॉपरेशन होगा, फिर उससे रेशा निकल रहा है उसमें जो पानी लगा है वो भी इवॉपरेशन होगा, फिर रील बन रहा है वहाँ भी इवॉपरेट होकर धागा सूखेगा तो रील में जाएगा। तो तीनों जगह जो वाष्प निकलते हैं वो जो सांस में वर्कर्स लोग लेते हैं, उन्हीं के कारण उन्हें सेवर, जब तीनों प्रक्रियाओं में सांस में जो हवा जाती है उसमें वो वाष्प जाता है, उससे उन्हें अनेक बीमारियां होती है, जिसमें सेवर हेडेक, बॉडी एच, फीवर, नेक पेन, लो बैक पेन, आई प्रॉब्लम आर फ्यू अदर्स हेल्थ डिजॉर्डर्स विच आर ऑब्जर्व। मतलब ये सब भी बीमारियां होती हैं। हेडेक मतलब हुआ सर दर्द, बॉडी एच बदन दर्द, फीवर मीन्स बुखार, नेक पेन मीन्स गर्दन में दर्द, लो बैक पेन मीन्स पीछे झुकने में दर्द, आगे झुकने में दर्द, आई प्रॉब्लम मीन्स आँख में समस्या, दिखाई नहीं देना। और ये सब भी बीमारियां वहाँ पर देखी गई है। ये दोनों कारखाने में जितने भी मजदूर काम करते हैं उन सबों को इन सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कहा गया है दिस इज कॉज्ड बिकॉज द वर्कर्स हैव टू स्टैंड फॉर 12 to 16 आवर कंटिन्यूसली। उनको वहाँ 12 से 16 घंटा लगातार खड़ा रहना पड़ता है और वहीं सांस लेना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसी कारण से उन्हें इन सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग द रीलिंग प्रोसेस, जिस समय रीलिंग की प्रक्रिया होती है, रेशे से धागे बन गए और धागे को एक रील में रखा जाता है, मोड़ा जाता है। रील आप लोग भी समझते होंगे, घर में भी रील यूज होता है, धागे के बंडल को रील कहा जाता है। तो जिस समय रीलिंग की प्रक्रिया होती रहती है, स्किन इन्फेक्शंस ऑल्सो अक्योर ड्यू टू कॉन्स्टेंट डिपिंग ऑफ द हैंड इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोजिंग देम टू स्टीम। कहता है कि उन्हें स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां भी होती है, क्योंकि उनका हाथ हमेशा उबले हुए पानी में डूबा रहता है, या वो जब धागे बनाने की प्रक्रिया होती रहती है उन तो वाष्प जो निकलता है वो उनके शरीर में लगते रहता है। इससे स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां भी उनको झेलना पड़ता है। उसके बाद है नॉइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पिनिंग एंड वेंडिंग मशीन्स कॉज हियरिंग प्रॉब्लम। अब वहाँ जो स्पिनिंग कर रहा है, रेशे को लपेट के धागे बनाया जा रहा है तो स्पिनिंग से होगा, और रीलिंग में वेंडिंग होगा तब तो रीलिंग होगा। तो इस दोनों जगह जो मशीन काम करते हैं उनमें जो आवाज़ बहुत तेज़ होती है, इसके कारण से आपका सुनने संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। बाहर निकलने पर आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, कम आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी।
These type of health hazard or risks faced by the workers of these industries are called occupational hazard. इस सारी बीमारियों को, खतरों को मोल लेते हुए, फिर सामना करते हुए मजदूर उस कारखाने में काम करते हैं। इसको व्यावसायिक खतरा, व्यवसाय में खतरा या पेशिक खतरा, मतलब जो पेशा हम कर रहे हैं उसमें जो खतरा है उसका सामना हम लोग कर ही रहे हैं, तो पेशीय खतरा इसको बोला गया है। एक साइंस विद छोटी सी जानकारी है। पेटा, पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, वो लोग जो जानवर के प्रति भावुक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बोलते हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है विच लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं कि किसी को कष्ट ना पहुँचे, हैज़ राइज्ड ऑब्जेक्शंस टू द इनह्यूमन वे इन विच द सिल्कवर्म आर किल्ड। तो हम लोगों ने जाना कि कक्कून को अंदर में ही सिल्क के कीड़े को मार दिया जाता है, क्योंकि अगर वो एडल्ट मोथ बन जाता है तब उसके मुंह से एक ऐसा रस निकलता है कि पूरे कक्कून में छेद करके वो बाहर निकल जाता है, तब तो वो रेशे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे एक कक्कून से एक ही रेशा निकलता है जो 300 से 500 मीटर लंबाई तक होता है। तो इसलिए उस कीड़े को अंदर में ही मार दिया जाता है ताकि वो रेशे संपूर्ण ही रहते हैं, उसके टुकड़े नहीं हो पाते हैं, वो 300 मीटर से 500 मीटर तक संपूर्ण ही रह पाते हैं। इसके बाद सारी जानकारियाँ मिल गई आपको। अब एक एक्टिविटी आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सा पौधा या कौन जानवर के द्वारा मिला गया हमें फाइबर है, कौन रेशा जानवर से आया है या कौन सा रेशा हमें पौधे से मिला है। तो उसमें आपको 4 तरह के कपड़े लेने हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल लेना है, और एक चार्ट पेपर, गोंद और स्केच पेन ले लेना है। चार्ट पेपर पर चिपकाने के लिए गोंद से और स्केच पेन से उसकी वैराइटीज़ के बारे में लिखने के लिए। तो करना क्या है आपको, तो चार्ट पेपर ले लेना है, उसको टेबल पर सीधा कर लेना है, और उसके बाद जिस कपड़े से आपने वो टुकड़ा लिया है, सैंपल लिया है, उस कपड़े को चिपकाना है और उसके बारे में लिखना है कि सैंपल आपने किसका लिया है, तो किससे, बेडशीट से फाड़ा है, शर्ट से फाड़ा है, किस चीज़ से ये कपड़ा लिया है वो भी लिख देना है। पार्ट ऑफ व्हिच इज द फाइबर, आप ये कहाँ से आया, मतलब पौधे से आया या जानवर से आया, ये सेकेंड कॉलम में आपको लिख लेना है। और थर्ड कॉलम में प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, वाटर एब्जॉर्ब होता है या नहीं होता है, उसके अंदर कितना एयर रहता है, उसमें लाइट है या नहीं है, लस्टर है या नहीं है, चमक है या नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं उसके गुण के बारे में, उसके गुण के बारे में तीसरे कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट में सैंपल लिखना है, दूसरे में कहाँ से धागा प्राप्त हुआ हमें, जानवर से हुआ या पौधे से हुआ, ये लिखना है, और थर्ड में उसके प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है। तो आज के लिए थोड़ा इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कहा गया है पूरे चैप्टर में, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्राकृतिक रेशे हैं हमें पौधे और जानवर से प्राप्त हो रहे हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वार्म एंड वूल फ्रॉम शिप, गॉट एंड याक, तो सिल्क हमें सिल्क के गिरे से मिल रहा है और ऊन भेड़, बकरी और याक से मिल रहा है। हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, इस प्रकार से सिल्क और वूल जानवर के द्वारा मिलने वाला रेशा हो गया। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ शिप, कैमल, लामा, अल्पाका, याक, इवन गॉट एंड रैबिट्स। ऊन हमें निम्नलिखित जानवरों के फर, बाल, छोटे छोटे बाल से, भेड़ हो, ऊँट हो, लामा हो, अल्पाका हो, याक हो या बकरी हो, खरगोश हो, सबके ऊँट से, अल्पमा और लामा ये दोनों ऊँट की ही प्रजाति थी, सबके बाल से मिलता है। देयर आर 2 वे टू ऑब्टेनिंग वूल्स, 2 तरीके हैं उनको प्राप्त करने का। फर्स्ट, शेयरिंग द फर ऑफ एनिमल, पहले उसके बाल को उससे काट के अलग करना, और उसके बाद कलेक्टिंग फॉलिंग लूज हेयर फ्रॉम द स्किन, और स्किन के नज़दीक जो छोटा छोटा बाल है उसको कलेक्ट करना। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कक्कून ऑफ सिल्कवार्म, सिल्क हमें सिल्क के कीड़े के कक्कून से प्राप्त होता है। सिल्कवार्म और कैटरपिलर आर द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, सिल्कवार्म क्या है, पिल्लू है, जो सिल्क मोथ के, सिल्क के कीड़े का पिल्लू है, लार्वा है, उसी को हम लोग सिल्कवार्म कहते हैं। सिल्कवार्म टेक 3 or 7 days टू प्रिपेयर द कक्कून, कहता है सिल्क का कीड़ा 3 से 7 दिन लेता है अपना कक्कून तैयार करने में। फॉर्मेट बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द सिंगल थ्रेड, एक ही रेशे से पूरे शरीर के लेयर में ढक लेता है, एक रील टाइप से बना देता है।
अबाउट 2000 सिल्क वार्म गिव यील्ड अबाउट हाफ kg ऑफ सिल्क। कहता है कि 2000 कीड़े अगर कैकुन तैयार करेंगे तो उससे आधा किलो सिल्क तैयार होगा। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन कैकुन टू सिल्क फाइबर्स। उनके जीवन चक्र का जो कीड़ा है वही कैकुन तैयार करता है। सिल्क फाइबर फ्रॉम कैकुन्स आर टेकन आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। सिल्क का रेशा कैकुन से निकाला जाता है और उसको फिर रील बना के धागे में हम लोग रख लेते हैं। देयर आर सेवरल हेल्थ हैजार्ड एसोसिएटेड विथ सेरिकल्चर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड स्किन इन्फेक्शंस बीइंग द मेजर वंस। कहता है कि हमें रेशम उद्योग में अनेक घातक बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, अनेक समस्याएं भी आ रही हैं जिसमें श्वसन समस्या, स्किन समस्या मुख्यतया होती है। सॉटर इन द वूल इंडस्ट्रीज गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रैक्स। और उनके कारखाने में जो सॉटर के प्लांट में रहते हैं, जो धुलाई के प्लांट में रहते हैं, उन्हें एक बैक्टीरिया का सामना करना पड़ता है जिसको एंथ्रैक्स बोला गया, विच कॉज ए फैटल डिजीज कॉल्ड सॉटर डिजीज, जिससे घातक बीमारी होती है जिसमें जीवन भी जा सकती है। तो पूरा लेसन हम लोगों ने जान लिया। थैंक्स एवरीबॉडी। नेक्स्ट टुमारो।